आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 11 ऑफ चैप्टर 2 स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम जानेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन से रिलेटेड, यानी जितने टॉपिक्स को हमने कवर किया है इस चैप्टर में उससे रिलेटेड आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज डैट द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेसेस। द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेसेस, तो सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है हमें पता है। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या नॉन ऑफ द अबव। तो हमें पता है इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अदर वन क्वेश्चन इज द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन या फोर्स। तो हमें पता है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है, तो इसका आंसर हो नहीं सकता ये। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स भी नहीं है ये, बिकॉज फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ होगी स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, इसका क्या होगा आंसर? यील्ड स्ट्रेंथ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या नॉन ऑफ द अबव। यील्ड स्ट्रेंथ इसका है नहीं आंसर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी नहीं है, नॉन ऑफ द अबव भी नहीं है। इसका आंसर है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस का, हमने पढ़ा है। अब हम देखते हैं फोर्थ वन क्वेश्चन पे, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड सो स्ट्रेस कॉल्ड। यानी जब भी हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये कोई बार है और जब मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ तो क्या होगा, इसकी में टेम्परेचर इंक्रीज होगा जब बॉडी का, तो इसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस। तो हमें पता है जब भी टेम्परेचर बॉडी का चेंज होता है तो हमारे पास कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है? थर्मल स्ट्रेस। तो इसका ऑप्शन है डी। द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस या नॉन ऑफ द अबव। हमें पता है कि शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन का रेशियो होता है हमारे पास शियर मॉडुलस, ये से हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करते हैं। सम ऑफ स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शंस इज डेट ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड। यानी स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन क्या होता है? जो सम होते हैं स्ट्रेन की इन सभी डायरेक्शन में, इसमें से इसका क्या ऑप्शन करेक्ट है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी डेल्टा वी बाय वी। सेवंथ क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमें पता है लेटरल स्ट्रेन यानी जब चेंज इन डायमीटर हो या चेंज इन थिकनेस हो या चेंज इन विड्थ हो टू द लॉन्गिट्यूडनल यानी लॉन्गिट्यूडनल अलॉन्ग द लेंथ। तो इसका रेशियो क्या होता है? यंग्स मॉडुलस, यील्ड स्ट्रेंथ, पॉइजन्स रेशियो या नॉन ऑफ द अबव। तो हमें इसका आंसर पता है क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो होता है। अब हम देखेंगे हुक्स लॉ से, यानी हुक्स लॉ क्या कहता है? सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E। यानी सिग्मा जो होता है स्ट्रेस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, तो ये तो गलत है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, यानी स्ट्रेन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यंग्स मॉडुलस के, ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट है। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट है कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ कहता है। तो इसका सही आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 8th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 9th, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। यानी वह प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी मटेरियल की जिससे उसे हम थिन शीट्स में बदल दें, यानी पतली चादरों में बदल दें। तो वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम किसी भी मटेरियल को पतली चादरों में बदल सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, टफनेस या स्ट्रेंथ। तो हमें पता है डक्टिलिटी से तो इंक्रीज होती है लेंथ में,
टफनेस जो होती है मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब टिल इट्स प्लास्टिक लिमिट। स्ट्रेंथ होती है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो रप्चर ना हो, फेल ना हो, उसे बॉडी की हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ए, मेलेबिलिटी, क्योंकि मेलेबिलिटी ही वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम मटेरियल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, यानी कोई भी हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड है, इसमें जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास चेंज इन लेंथ जो इसकी इंक्रीज होती है, लेंथ या जो डिक्रीज होता है वो कितना होता है। इसका ऑप्शन क्या, डेल्टा एल इजिकल टू एफ एल है, जहाँ पे एफ फोर्स है और एल लेंथ है। क्या इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, डेल्टा एल इजिकल टू एफ एल अपॉन में ए ई, यहाँ पे फोर्स इंटू लेंथ पर एरिया इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या डेल्टा एल इजिकल टू एल ई, या नॉन ऑफ द अबव। तो हमें पता है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि जब हमारी इंक्रीज इन लेंथ होती है तो इसका आंसर होता है हमारे पास डेल्टा एल इजिकल टू एफ एल अपॉन में ए ई। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर डिस्कस करते हैं। हुक्स लॉ ऑबेज अप टू, यानी जो हुक्स लॉ है वो कहाँ तक ऑबे होता है। ये देखिए, ये मैं कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाता हूँ, स्ट्रेस और यहाँ स्ट्रेन, एक्स एक्सिस से स्ट्रेन एंड वाई एक्सिस से स्ट्रेस को डिनोट करता हूँ। तो ये देखिए, ये कोई कर्व है माइल्ड स्टील के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए ये कर्व है। तो अब आप देखिए कि हुक्स लॉ कहाँ तक ऑबे होगा, फ्रैक्चर पॉइंट तक, अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट तक, इलास्टिक लिमिट तक, या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। तो हमें पता है हुक्स लॉ ऑबे होता है हमेशा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। देखिए, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जहाँ तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी जहाँ पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, वहाँ तक हमारा हुक्स लॉ ऑबे होता है। उस लिमिट को क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच लोड विच इज़ नॉन एज ट्राइंगुलर लोड, यानी किस लोड को हम ट्राइंगुलर लोड के नाम से जानते हैं। क्या वो पॉइंट लोड है, क्या वो यूनिफॉर्म वेराइंग लोड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, या बैंडिंग लोड है। तो हमें पता है कि यूनिफॉर्म वेराइंग लोड को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर लोड कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लोड होता है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। देखिए क्या लोड, देखिए क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है हमारा, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, ट्राइंगुलर लोड कहेंगे। इसमें कांस्टेंट रेट से लोड इंक्रीज या डिक्रीज करता है। टोटल लोड इन यूडीएल, यानी जो यूडीएल होता है हमारे पास, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं लोड को किसी भी बीम पर। तो अब हमें बताना है इसमें जो टोटल लोड लगता है वो कितना लगता है, W इंटू एल किलो न्यूटन, W किलो न्यूटन, W इंटू एल बाई 2 किलो न्यूटन, या नॉन ऑफ द अबव। तो हमें पता है यूडीएल कितना लगता है, W इंटू एल किलो न्यूटन, बिकॉज ये जो W लोड होता है वो इसकी L लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हम टोटल लोड निकालने के लिए ये जो हमें W दिया रहता है उसे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, L से, तो हमारे पास टोटल जो लोड आता है वो आता है। फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है। सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा टी ई। मैं आपको बता दूं, स्ट्रेस होता है हमारे पास स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस की एक परिभाषा ये भी है, स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस। हमें पता है कि थर्मल स्ट्रेन होता है अल्फा टी और ई, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, अल्फा टी ई, जहाँ पे अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, यानी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो अनुपात होता है या जो रेशियो होता है उसे हम किस और नाम से जानते हैं। क्या वो स्ट्रेस है, क्या वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, क्या वो स्ट्रेन है, या वो पॉइजन्स रेशियो। तो हमें पता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो अनुपात होता है वो हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस होता है, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो 15 का आंसर आएगा बी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं बल्कि वन वर्ड क्वेश्चंस रखे हैं, फिलअप्स भी आ सकते हैं इस तरह से। रिलेशन बिटवीन ई, जी एंड के, इसका मतलब है हमें यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शियर मॉड्यूलस तीनों में हमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है या बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हमें पता है E इज इक्वल टू 9 kg, G प्लस 3K, ये क्या होता है,
रिलेशन होता है बिटवीन 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ के बीच में, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस के बीच में, जहाँ पे के बल्क मॉडुलस है और जी शेयर मॉडुलस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर डिस्कस करते हैं। रिलेशन बिटवीन ई एंड जी, मीन्स ई है यंग्स मॉडुलस एंड जी है जी है शेयर मॉडुलस, यानी यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस में क्या रिलेशन होता है। तो ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, जहाँ पे म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशो है, जहाँ पे म्यू है पॉइजन्स रेशो। अब हम 18 क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। रिलेशन बिटवीन ई एंड के, ई है यंग्स मॉडुलस एंड के है बल्क मॉडुलस, के है बल्क मॉडुलस। तो इसके बीच में रिलेशन होता है ई इज इक्वल टू 3k ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू, ये होता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन ई एंड के। अब हम देखते हैं 19th क्वेश्चन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर रेक्टेंगुलर बार, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर रेक्टेंगुलर बार क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास डेल्टा वी बाई वी, जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू ई 1 माइनस 2 म्यू, जहाँ पे ई क्या है, स्ट्रेन है, ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू, जहाँ पे म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशो है। अब हम बताते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन हम लेते हैं। तो हमें पता है 1 किलोग्राम में हम अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूटन लेते हैं। कितना, 10 न्यूटन, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमें रिलेशन बताना है लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में। तो मतलब रिलेशन होता है डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई एम इंटू ई, 1 बाई एम इंटू ई, जहाँ पे डेल्टा डी बाई डी क्या है, हमारे पास है लेटरल स्ट्रेन, क्या है, लेटरल स्ट्रेन, और ई है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब आप देखिए शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू, यानी हमें शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखना है। तो शेयर स्ट्रेन क्या होगा, शेयर स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पे इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं और इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से, तो और स्ट्रेन को हम सिग्मा, इसे फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू टॉ बाय जी। तो ये आज हमने यहाँ पर 22 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया, जिसमें से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और कुछ फिलअप टाइप हैं या वन वर्ड टाइप हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड होता है। इसमें हमने वेरियस टॉपिक्स पे चर्चा की। आज के टॉपिक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कस किया, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।